शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम पे बना के रखे। कुछ लोग, कुछ भाई बहन जो हमें सेविकाएं पर सहयोग कर रहे हैं, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और परमेश्वर के राज्य के कार्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। हम अपने जीवन की कुछ वास्तविक सत्यताओं से कितना परिचित होते हैं और कितना नहीं दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस अंत के समय में अपनी सच्चाई को जो छिपी हुई है, शायद जिसे हम सुनते ही नहीं या सुनना नहीं चाहते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, या फिर शैतान ने कुछ ऐसा जाल बिछाया, ऐसा धोखा हमारे चारों ओर भरमाने का कारण पैदा किया है जिसकी वजह से हम वास्तविक सच्चाई को जानते ही नहीं। हम में से हर एक मसीही इस बात पर मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर मैं कहूँगा, या फिर किसी भी रीति से वो एक सोच बनाकर रखता है कि हाँ, मैं तो स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा क्योंकि मैं एक अच्छा मसीह हूँ, मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ और मुझे प्रभु ले लेगा। या फिर हम इस बात को सोचते हैं कि वाकई हमारा विश्वास के द्वारा उद्धार है और हमने तो विश्वास किया है। हम तो विश्वास करते हैं कि विश्वास के द्वारा जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी संतान और अपनी प्रजा होने का अधिकार देता है और यीशु मसीह वाकई उन्हें स्वर्ग के राज्य में ले लेगा। परमेश्वर के राज्य की शर्त यही है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना, और हमारे जहन पर यही सोच बनी रहती है कि हाँ, हम विश्वासी हैं, हम चर्च अटेंड करते हैं, हम प्रार्थनाओं को करते हैं 3 टाइम हम, या 2 टाइम या 1 टाइम, हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, या फिर हम रेगुलर चर्च को अटेंड करते हैं, हम चर्चेस को अटेंड कर रहे हैं, हम आत्मिकता में अपने आप को एक बेहतर स्तर या स्थान पर महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट और सही रीति से चल रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं और हम उससे परिचित नहीं हैं। दोस्तों, वास्तविक सच्चाई यही है कि यीशु मसीह जगत में आता है और अपनी कुर्बानी देता है और अपने कलाम को, अपने वचन को हमारे सामने रखता है। क्या हम कभी गहराई से बाइबल का अध्ययन करते हैं और गहराई से उन लोगों को जो वास्तव में एक उदाहरण बनकर बाइबल के भीतर एक बड़ी वजह बने, हमारे जीवनों में एक प्रेरणादायक वजह बने, हमारे जीवनों को प्रेरित करने के लिए प्रभु के, चाहे वो चेले थे, डिसाइपल्स थे, चाहे वो पुराने भविष्यवक्ता थे, चाहे कोई भी ऐसे वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। जब हम नूह के विषय में देखते हैं तो नूह ने क्या किया? नूह ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को समर्पित किया। सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा फैमिली, उसने अपने पूरे फैमिली को परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए झोंक दिया, और तब जाकर मनुष्य जाति दोबारा इस दुनिया में कायम रह सकी। यदि वो परमेश्वर से प्रेम ही करता और ये कहता कि नहीं, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन वो आज्ञाकारिता को अनसुनी करता, तो शायद उसका जीवन धोखे का जीवन होता। दोस्तों, यीशु मसीह के चेलों को देखे, भविष्यवक्ताओं को देखे जिन्होंने बहुत सारे दुख और तकलीफों को उठाए। यूहन्ना को देखे जिसने गर्दन कटवाई, भविष्यवक्ताओं को देखे, यिर्मयाह को देखे, उसे कितना सताया गया। यिर्मयाह को देखे, यशायाह को देखे, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो मौत की हानि उठाकर भी परमेश्वर के साथ वफादार और सच्चे रहे और वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहे। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि हम ये सोचते हैं कि हमने चर्च अटेंड किया है, हम अच्छे चर्च के सहभागी हैं, हम दान देते हैं, दशमांश देते हैं, हमारी एक अच्छा रोल है और हम प्रभु के साथ स्वर्ग के राज्य में उठाए जाएंगे क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनुष्य की फितरत और मनुष्य का स्वभाव, हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन हम स्वभाव से कुछ और ही हैं। हम अपने शारीरिक स्वभाव में परिवर्तित बहुत कम मात्रा में होते हैं। हम जितने क्षण प्रार्थना या संगति के दायरे में रहते हैं उतने क्षण हम एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर अच्छा अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी शारीरिक अवस्था में आते हैं वैसे ही हम क्रोधी, विरोधी, नफरत करने वाले, ईर्ष्या, जलन करने वाले, लोभ और लालच करने वाले और बहुत सारी गड़बड़ियों के शिकार हो जाते हैं। हम आंखों से गलत चीजों को देखने वाले, जुबान से गलत बोलने वाले, कानों से बुरा सुनने वाले, हृदय में बुरा विचारने वाले, हम लाख कोशिशों के बावजूद भी इन चीजों से नहीं निकल सकते हैं। यीशु मसीह ने वाकई हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने क्रूस पर ले लिया और उसने हमारे गुनाहों को क्षमा किया और हमें एक उद्धार का जीवन दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उद्धार का जीवन क्या है। उद्धार का जीवन वो है कि पुराना जीवन समाप्त हुआ और नया जीवन आरंभ हुआ। पर हम जब नए जीवन पर प्रवेश करते हैं, क्या हम उस नए जीवन का आरंभ कर पाते हैं, उस नए जीवन को चला पाते हैं? दोस्तों, एक पायलट होता है, वो जहाज उड़ाता है। एक इंजीनियर होता है, वो इंजीनियरिंग करता है। एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टरी करता है। एक ऐसे ही उद्धार पाया हुआ धर्मी होता है। यीशु मसीह ने हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिया, और जो विश्वास के द्वारा जो धर्मी ठहरा है वो धार्मिकता के काम करे। अगर एक पायलट जहाज ना उड़ाए, एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी ना करे, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग ना करे, तो फिर उनका उस क्वालिटी का होना उन पे और उस पोजीशन पर होना
कोई मायने नहीं रखता। ऐसे ही अगर आप और मैं धर्मी हैं, तो अगर हम धर्मी हैं तो हमारे जीवनों से धार्मिकता के कार्य होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम चर्च अटेंड करते हैं, लेकिन हमारे चरित्रों में, हमारे हमारे व्यवहारों में, हमारे हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ पाता है। कई लोग बहुत ही कट्टर और कठोर होते हैं कि वो अपनी चर्च की परंपराओं को परमेश्वर की आज्ञाकारिता से ऊंची समझते हुए वो चर्च की परंपराओं के साथ ढले हुए रहते हैं। वो लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं और अपने जीवन पे उस पर्दे को कभी भी नहीं हटाते हैं। वास्तव में ऐसा पर्दा जो यीशु मसीह ने उस महापवित्र स्थान के बीच में, जब यीशु मसीह सूली पे चढ़ा और उसने कहा कि पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया और परमेश्वर का आत्मा वहां से उतरकर सार्वजनिक हो गया। पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति पर उतरा। फरीसी और शास्त्रियों के जीवन पर भी यही एक धोखा था। वो सोचते थे कि हम उन धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा कर रहे हैं, हम तमाम चीजों को, हम जितने भी पर्व हैं उन पर्वों को मनाते हैं, मंदिर को स्वच्छ रखते हैं और मंदिर के हम जो वस्त्र हमने पहने हैं, जो कार्य हमने करने हैं, वो जो परंपरा और रीति रिवाज, जो रिचुअल्स थे, हम उसे फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम धर्मी हैं। और धार्मिकता के घमंड का ऐसा उनके ऊपर नशा था या फिर ऐसा पर्दा चढ़ा था कि वो वास्तविक जीवन पर परमेश्वर की उस पहचान को नहीं पहचान पा रहे। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे चूना फिरी हुई कब्रों। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर से कीड़े पड़े हैं। यानी कि हमारा भीतरी व्यक्तित्व को नहीं बदलता है और हम शारीरिक स्वभाव पर जीते हैं। एक व्यक्ति चर्च क्यों जाता है? ताकि वो नया जीवन पाए, नया जन्म पाए। जब आप वचन पर जाते हैं, और वचन क्या कहता है कि कोई नए सिरे से, अगर कोई भी व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। दोस्तों, कहीं हम एक धोखे का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, एक धोखे वाली मसीहत का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर गए हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को झांक पाते हैं कि हम अपने चरित्र, अपने विचार और अपने व्यवहार में क्या हम वाकई बदल रहे हैं? मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूं और आप वचन की वास्तविक सत्यता को देखिए। और वचन की वास्तविक सत्यता क्या कहती है? मत्ती अध्याय हम देखते हैं, मत्ती अध्याय 7 उसका वचन 21 है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहां पे यीशु मसीह के ये वचन है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। यीशु मसीह ने अपना वचन क्यों दिया? परमेश्वर का आत्मा हमें क्यों दिया? परमेश्वर के शिक्षक हमें क्यों दिए? ताकि हम ढल सके उस नए चरित्र में, नए सिरे से हम जन्म ले सके, ताकि हम झूठ बोलना, बुराई करना, पाप करना, घमंड करना, लोभ लालच करना, शारीरिक अभिलाषाओं से हम छूट सके। किसी के लिए परमेश्वर का वचन अलग और किसी के लिए अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सबको परमेश्वर ने वचन एक ही दिया है और एक वास्तविक एक ही वचन के साथ हम ढले हैं। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर इंसान ये साइकोलॉजिकली ये मान लेता है कि मैं तो चर्च जाने वाला हूं, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैं वचन सुन रहा हूं। लेकिन देखिए, बरसों से लोग वचन सुनते हैं, लेकिन उनके चरित्र में, उनके कैरेक्टर में तब्दीली नहीं आ पाती है। और परमेश्वर का वचन हमें तब्दीली लाना चाहता है। जिंदा वचन वो तभी खिलाएगा जब हमारे कैरेक्टर पे बदलाव आएगा। क्या आपने कभी देखा है कि आप में तब्दीली आई है? क्या आपके स्वभाव में वो नम्रता और दीनता आई है? क्या आप प्रभु के वचन के अनुसार बदल रहे हैं या आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग के राज्य के वही लोग भागी होंगे जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और आप अपने दिल पर हाथ रखकर इस वास्तविक सत्यता को अपने आप से पूछिए और अपने आप को बताइए, कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? एक परंपरागत वाली मसीहत या फिर एक धोखे की मसीहत जो ये मान चुकी है कि हाँ, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, कर्मों के द्वारा नहीं। अगर कर्मों के द्वारा जाएंगे तो फिर व्यवस्था आ जाएगी, और जब व्यवस्था आ जाएगी तो फिर व्यवस्था को तो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया और व्यवस्था को तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता है। लेकिन विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। यहाँ पे व्यवस्था की बात नहीं है दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह ने अपना हेल्पर हमें दिया है, पवित्र आत्मा। व्यवस्था जब दी थी उस वक्त परमेश्वर का आत्मा नहीं था, उस वक्त सार्वजनिक तौर पर परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा और प्रभु का अनुग्रह काम कर रहा है। क्या हम अनुग्रह का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे हैं कि हम अनदेखी कर रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि जितनी बार प्रभु के पास जाएंगे वो हमें क्षमा कर देगा? आप इस वचन की सत्यता को भी जानते हैं कि प्रभु ने कहा है कि जो जानबूझकर पाप करता है इस जमीन में उसके लिए कोई माफी नहीं है, सिर्फ वो दंड जो नर्क का दंड है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक धोखे की मसीहत के साथ तो नहीं जी रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। अपने आप को जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन इस कदर हैरानी का शिकार हो जाएगा कि वाकई में इस सोच की गलत फहमी में जिया और हमेशा इस ओवर कॉन्फिडेंस पे रहा या रही कि मैं तो प्रभु के साथ उठा ली जाऊंगी और अनंत काल के लिए स्वर्ग के राज्य में 1000 साल के लिए मैं राज करूंगी और करूंगा।
आप देखिए यीशु मसीह के चेलों के विषय में देखिए, उन्होंने आज्ञाकारिता को पालन करने के लिए अपनी जीवनों की कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी मसीह की आज्ञाकारिता से पीछे नहीं हटे। उन्होंने वही किया जो यीशु मसीह ने उनको करने के लिए कहा था, जबकि अनुग्रह उनके लिए भी था, दया उनके लिए भी थी, विश्वास के द्वारा धर्मी उन्हें भी ठहराया गया था। लेकिन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाने का मतलब ये नहीं है कि हम धार्मिकता का जीवन नहीं जिए। हमें धर्मी इसीलिए बनाया है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए। कई लोग कठोर व्यवहार और बुराई और घमंड और लोभ और लालच का जीवन जीते हैं, दोहरे चरित्र का जीवन जीते हैं दोस्तों। और वो दोहरे चरित्र के जीवन पर वो संसार के साथ भी जा मिलते हैं और आत्मिकता में भी वो अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। और लोगों के जहन पर ये चलता है कि आजकल के समय में ऐसा तो चलता है, ऐसा तो चलता है। बड़े बड़े विद्वानों और बड़े बड़े ज्ञानियों की बातों को लाकर मसीहत में मिला लिया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है और हम ज्ञानियों और विद्वानों की बातों से इंस्पायर होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ज्ञान के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी बनाता है। इसीलिए यीशु मसीह के चेले जो अनपढ़ गवार थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु ने अपने आत्मा का अधिकार उन्हें दिया। मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं कि शैतान बड़ा चालाक है और हमें धोखे का शिकार बनाता है। वो यही बात हमारे जहन पर डालता है कि तुम अपने आप को यही वाला विश्वासी मानकर चलो और धोखे के शिकार बनो। मैं ये वास्तविक सत्यता आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जो नम्र हैं धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। धन्य हैं जो भूखे हैं। क्यों आखिर परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर के उस पहाड़ी उपदेश को देखते हैं, पहाड़ी उपदेश वो उपदेश है, जब मत्ती अध्याय 5:3 से आप देखते हैं तो पहाड़ी उपदेश वो उपदेश है जो एक चरित्र को बता रहा है कि वास्तव में किस चरित्र का व्यक्ति परमेश्वर को स्वीकार योग्य है। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी पापी, मैं यहाँ पे झूठ भी बोलूं, मैं यहाँ पे बुराई भी करूं, मैं यहाँ पे घमंड भी करूं, मैं यहाँ पे चोरी भी करूं, मैं यहाँ पे व्यभिचार भी करूं, यहाँ पे मैं हर गलत तरीके के काम भी करूं और प्रभु से माफी भी मांगता रहूं, क्षमा भी मांगूं और फिर मैं ये लालसा रखूं कि मैं तो स्वर्ग के राज्य को पाऊंगा। देखिए, हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। वो गलत चीजों का आदी है, गलत चीजों का एडिक्ट है, बहुत सारी कमियां, शैतानी स्वभाव से भरा हुआ है। शरीर से, मनुष्य के स्वभाव से शैतानी स्वभाव गया ही नहीं। वो धर्मी होने के बावजूद भी पाप करता है। वो पुलपिट पे खड़ा होकर वचन का प्रचार करने के बावजूद भी वो कई प्रकार की गलतियां और गुनाह के साथ वो संलिप्त हो सकता है। और शैतान इसी सत्य को जानता है दोस्तों। अपने विवेक से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आप इस बात के कॉन्फिडेंस पे आते हैं कि आप में बुराई भी है और आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे भी? क्यों हमारे जीवनों पे ताड़ना आती है? क्यों यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि जिससे वो प्रेम करता है उसे वो ताड़ना भी देता है? क्यों परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं? कई लोग मसीहत को सिर्फ 2-3 तरीकों से आकलन करते हैं कि नंबर 1 कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, नंबर 2 कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला परमेश्वर है, नंबर 3 वो हमारी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को सिर्फ शारीरिक और अपनी अभिलाषाओं की और अपनी स्वार्थी सिद्धि के लिए ही मनुष्य ने देखा है। अंत के समय में मनुष्य अपस्वार्थी और डींगमार और अभिमानी हो जाएगा। अपस्वार्थी का मतलब है कि वो बिल्कुल स्वार्थी हो जाएगा। आजकल की मसीहत जो है वो परमेश्वर से सिर्फ अपने परिणामों को पाना चाहती है। आजकल लोग किन सेवकों को ज्यादा पसंद करेंगे? जो उनके लिए बेहतर भविष्यवाणी करेंगे। उस अंत के समय का ही, उस पुराने समय का ही जैसा जैसे बिलाम को पैसा देकर झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तैयार कर दिया था। आज लोग अपने लिए जो भविष्यवाणी है या अपने आप के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं, या वो उपवास रखते हैं, या वो प्रार्थना करते हैं, या बाइबल पर वचन ढूंढते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए कि उनका लाभ पूरा हो। और जैसे ही उनके ऊपर लाभ नहीं बल्कि ताड़ना आती है, वो परमेश्वर के खिलाफ जा खड़े होते हैं, वो परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं। मैंने अपने अतीत के जीवन पे बहुत बार ऐसा गुनाह और ऐसा पाप किया कि मैंने परमेश्वर पर उंगली उठाया और परमेश्वर पर आरोप लगाया। ऐसे स्वार्थी और सिर्फ मतलब से प्रेरित लोग जो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और अपने मतलब की बात परमेश्वर से पाना चाहते हैं और अपने मतलब की सिद्धता के लिए ही वो परमेश्वर को परमेश्वर कहते हैं, और जब उनके मतलब पूरे नहीं होते हैं वो परमेश्वर के प्रति कड़वाहट और उस पर आरोप लगाना या उस पर दोष भावना से वो भर जाते हैं। परमेश्वर को वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं अपने जीवन पे। क्या ये स्वार्थी वाली मसीहत नहीं? क्या ऐसी मसीहत को परमेश्वर स्वीकारेगा? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम और हमारा जीवन ऐसा ही हो, कि हम ऐसे ही स्वार्थी मसीह कहलाएं, या फिर हम वास्तव में परमेश्वर के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाने वाले मसीह बने? परमेश्वर ने कहा, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे मैं ताड़ना भी देता हूं। जिनके जीवनों पे मुश्किलें और मुसीबतें और ताड़नाएं आती हैं, परमेश्वर उनका शुद्धिकरण करता है। कई बार आप सोचते हैं कि मेरे जीवन पे इतनी आफतें क्यों हैं? मैं मसीह का पीछा कर रहा हूं। मैं जितना वफादार होता हूं, जितना मैं सच्चा होता हूं, जितना मैं समर्पित होता हूं, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये मुश्किलें और सारे रास्ते बंद होते हैं। दुख, तकलीफें और परेशानियों से मेरा जीवन घिर जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों परमेश्वर मेरे साथ न्याय नहीं करता? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जब आप बेहतर, अच्छी
बेहतर अवस्था में होते हैं, जब बेहतर भोजन कर रहे होते हैं, अच्छे कपड़े और अच्छे आलिशान एक जिंदगी को जी रहे होते हैं, तब आप वास्तविक सत्यता से परिचित नहीं होते हैं। आप वास्तविक सत्यता की गंभीरता को नहीं जानते हैं। और जैसे ही जीवन पे ताड़ना आती है, ठोकर लगती है, जीवन पे रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, चीजों की पूर्ति होना बंद हो जाते हैं, वह आफतें आ जाती हैं, बीमारी आ जाती है और दुख और तकलीफ आते हैं, ठोकरें खाते हैं और मुश्किल और मुसीबतों से घिर जाते हैं, वही पल होता है वास्तव में व्यक्ति की पहचान का, कि ये व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के साथ अब क्या होगा। आपकी मेरे विश्वास की परख जब तक नहीं होगी तो वो विश्वास झूठा होगा। और वो विश्वास सोने की तरह, जैसे एक सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, हमारा विश्वास भी उन ताड़नाओं के द्वारा, उन परखों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। आपकी असलियत तब पहचानी जाएगी जब आप कठिन हालातों के बावजूद भी परमेश्वर को परमेश्वर कहते हुए उसकी महिमा करेंगे, ना कि आप उस पर आरोप लगाएंगे। परमेश्वर हमें जांचता और परखता है और हमें ताड़ना देता है, कई बार हमें मुश्किलों और मुसीबतों से होकर गुजारता है और वो खामोशी के साथ इंतजार करता है। कई बार हम प्रार्थनाओं के प्रतिफल और परिणामों को नहीं देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन परिणामों को रोक के रखता है ताकि उन कठिन हालातों पर हमारे विश्वास को परखे कि मैं कितना परमेश्वर के साथ हूं, या मैं कितना असली मसीह हूं, या मैं कितना नकली मसीह हूं। नकली मसीहत वो जो वास्तव में बुरे हालातों के समय में वो 9-2-11 हो जाएगी, वो परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएगी। जब उसकी समस्याओं का समाधान होगा वो तभी परमेश्वर तक टिकी रहेगी, और जैसे ही परमेश्वर के समाधान होने बंद हो जाएंगे वो परमेश्वर से दूर हो जाएगी। देखिए, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। क्या चुने हुए कौन हैं? चुने हुए वो हैं जो बुरी तपिश से और बड़ी कठिनाइयों से और मुश्किलों से और बड़ी बड़ी यातनाओं से और बड़ी बड़ी ताड़नाओं से और बड़े बड़े क्लेशों से, बड़े बड़े संकटों से और मृत्यु तक की सैयाओं से होकर गुजरे और उन्होंने अपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। वो थोड़े ही हैं जो चुने हुए हैं। चुना हुआ का मतलब क्या है? आग में से होकर चुनना, मुश्किलों और बुरी परिस्थितियों से होकर चुनना। क्या आप अपने बुरे दौर पर परमेश्वर को छोड़कर भागे हैं? बुरे हालातों पर आपने परमेश्वर पर उंगली उठाई है, और जब आप कठिन हालातों से घिर गए और आपके लिए कोई रास्ते नहीं निकले तो आपने परमेश्वर को परमेश्वर कहना बंद कर दिया। तो ये बात इस बात का चिन्ह है, जब हम मुश्किल हालातों पर घिरते हैं तभी हम पहचान पाते हैं कि हम कितने विश्वासी हैं और कितने कमजोर विश्वासी हैं, कितने नकली विश्वासी हैं। कई बार मैंने अपने जीवन पे परमेश्वर को जब मुश्किल हालातों पे कोसा, तब मैंने जाना कि वाकई मैं अच्छी अवस्था में अपने विश्वास की चर्चा कर रहा था, लेकिन मेरे असली विश्वास की पहचान तब हुई जब मुश्किल हालातों पे मैं होकर गुजरा, और तब मेरे भीतर विश्वास नहीं बल्कि मेरे भीतर सवाल थे, और मैं उन सवालों से घिरा हुआ था और मेरा विश्वास मेरे भीतर से गायब हो चुका था। जिस विश्वास को आप विश्वास कहते हैं, अगर वो कठिन कसौटी पे नहीं कसा जाएगा तो वो असली विश्वास नहीं कहलाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन पर उस विश्वास को परखिए, उस विश्वास को समझिए कि आपका विश्वास सच्चा विश्वास है या फिर झूठा विश्वास है या फिर नकली विश्वास है। प्रिय भाइयों बहनों, जब बुरी चोट लगती है तब अशुद्धता हम में से खत्म होती। परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक नई सृष्टि बने। परमेश्वर हमें नई सृष्टि के रूप में देखना चाहता है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। पुरानी बातें का मतलब है कि हमारा पुराना चरित्र, पुरानी सोच, पुराना व्यवहार, वो शैतानी स्वभाव जो लोभ और लालसा और संसारिकता की लालसा करता। आज हम प्रभु को भी प्रभु कहते हैं, लेकिन हम समझौता भी नहीं करना चाहते हैं संसार के साथ। हम दो नावों पर पैर रखे हैं, हम दो स्वामी की सेवा एक साथ कर रहे हैं, और वाकई हमारा ज्यादा जो झुकाव है वो संसार की ओर को है। और यही अंत के समय का वो भरमाया जाना है, वही धोखा है जो शैतान ने जाल बिछाकर लोगों के जीवनों को पूरी तरह से अपने कब्जे में किया है। मैं एक वचन आप लोगों के सामने और रखता हूं, और इस वचन को देखिए कि मनुष्य का स्वभाव आज के समय में कैसा हो गया है। फिलिपियो अध्याय 2:21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। देखिए, हर एक मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की। जब तक आप ताड़नाओं और दुख की परिस्थितियों से होकर नहीं गुजर रहे हैं, यदि आपके जीवन पे ऐसे हालात नहीं आ रहे हैं, तो ये याद रखिए, आप बुलाए हुए की गिनती में हैं, चुने हुए की गिनती में नहीं है। लेकिन अगर आप अपना दिखावा कर रहे हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, संसार की तरह अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहते हैं, दिखावे का जीवन जीना चाहते हैं और शो ऑफ करना चाहते हैं, बाहरी आर्टिफिशियल जिंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन भीतर से आप खोखले और वास्तविक सत्यता से अपरिचित हैं, और आप प्रेज करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन दुख और संकटों पर आप अभी तक नहीं पड़े हैं, या फिर दुख और संकटों के समय में भाग जाते हैं, अपने लिए अलग अलग साधनों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप एक वो लग्जरियस लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर से आप एक नामधारी मसीह हैं, एक आर्टिफिशियल मसीह हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए चुने हुए व्यक्ति नहीं हैं। और ये बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। अपने हृदय पर झांक कर देखिए, क्या आप में तब्दीली है? क्या
आप आज भी झूठ बोलते हैं? क्या आज भी आप बुराई करते हैं? क्या आज भी आप घमंड करते हैं? क्या आज भी 10 का 20 करते हैं? क्या आप पैसों का लालच करते हैं? क्या वास्तविक सत्यता के साथ नहीं है? कई सेवक या मैं हूं या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी तैयारियां कर कर आते हैं और परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, पर अपने खुद के जीवन पे वो कितना लागू करते हैं मुझे नहीं पता। क्या ये वाकई हमारे जीवन के लिए ये आईना नहीं है? क्या मैं कितना ज्यादा मैं नॉलेज इकट्ठा करके लाता हूं और दूसरों को मैं बताना चाहता हूं। कई बार मैं जब अपने वीडियोस, अपने विजन्स की बातें लेकर आता हूं तो लोग बहुत पसंद करते हैं, पर क्या लोगों को पसंद करने के लिए, लोगों को पसंद जो आ रहा है, मैं उसको बार बार लेकर आने का प्रयत्न करूं, या फिर मैं परमेश्वर की वास्तविक सत्यता के साथ रहूं? और वास्तविक सत्यता गिनती नहीं गिनती, हजारों और लाखों की गिनती नहीं गिनती है। आज की मनुष्य जाति जो है वो अपने शारीरिक सुख और शरीर के लाभ के लिए ही पीछा करती है। इसलिए जहां जहां शरीर की चंगाइयां और शरीर के लिए लाभ की सेविकाई होती है, वहां पे लाखों की गिनती के लोग जाते हैं, और जहां पे खरा और सच्चा वचन बांटा जाता है वहां से लोग भागना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अपना क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं। हम यीशु मसीह के उस क्रूस से ही अपना लाभ पाना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए धर्म और सामर्थ और उसकी महिमा का कारण है। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्या हम अपना क्रूस उठा रहे हैं? और क्रूस उठाना क्या है? कि परमेश्वर के अनुसार ईमानदारी और सच्चाई में होकर चलना। क्या आपका विवेक ये नहीं कहता है कि आप कुछ भी मनमाना जीवन जिए और आपको प्रभु स्वर्ग के राज्य में ले लेगा? फिर अगर ऐसा ही है तो फिर यीशु मसीह ने अपना वचन क्यों दिया? परमेश्वर ने अपना आत्मा क्यों दिया? किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। हम शारीरिक वैसे ही जीवन जीते और यीशु मसीह पर हम विश्वास कर लेते, स्वर्ग के राज्य में चले जाते। नहीं भाइयों बहनों, ये एक धोखा है। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में, पिता की आज्ञाकारिता में चले, जो वचन मैंने आप लोगों को बताया, और तभी हम स्वर्ग के राज्य के भागी होंगे। हम जानबूझकर पाप नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपना वचन और वचन की शिक्षा इसीलिए दी है ताकि हम उसमें ढल सके, ना कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सके। हम सिर्फ परंपरागत मसीह ना बने कि हम रविवार का, संडे का चर्च अटेंड करते हैं और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब जूम पर संडे चर्च चलते हैं तो लोग अपने वीडियोस को ऑफ करके रखते हैं, नहीं पता कि उनका दिल ध्यान है, कोई अपने किचन पे है, कोई बाथरूम पे है, कोई कहीं घूम रहा है। हम लापरवाही का जीवन जीने वाले क्या वास्तव में अंत के समय के मसीह हैं? क्या हम वाकई आज्ञाकारिता में चलने वाले मसीह हैं, जिसमें हमारा विवेक कह सकेगा कि वाकई मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं जो प्रभु मुझे करते हुए देखना चाहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या इस जमीन पर विश्वास पाएगा? मैं तुम्हें वही करते हुए देखना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। परमेश्वर हमें क्या करते हुए देखना चाहता है? हम उसकी आज्ञाकारिता पर चले। यीशु मसीह के चेलों ने कुर्बानी दी, उसकी आज्ञाकारिता में चले। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि चेलों के लिए प्रभु का कलाम कुछ और कहता है और हमारे लिए कुछ और कहता है? दोस्तों, इस विषय को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई लोगों ने दुख उठाया और कई लोग सुख की लालसा करते हैं। बस परमेश्वर के वचन से अच्छा मिल जाए, उनको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, और प्रभु जो है वो देने वाला है। और जहां से उनके जीवन में दुख और संकट आते हैं तो वो परमेश्वर के खिलाफ या विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, या फिर मसीहत को छोड़कर पीछे हो जाते हैं। और यही वजह है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, और चुने हुए की गिनती उन्हीं की है जिन्होंने दुख और संकटों में अपने आप को शुद्ध किया। क्योंकि जहां ताड़ना आती है वहां पर विवेक शुद्ध होता है, वहां पर अपनी गलतियों का एहसास होता है। जब इंसान ठोकर खाता है तब अपने खामियों और अपने पाप का एहसास होता है। पापों की सच्चा पश्चाताप कौन करता है? जो ठोकर खाता है, जो खोता है, जो गवाता है, और वो सच्चे पश्चाताप के साथ पाप से मुंह फेर लेता है। मैं पाप का जीवन भी जीऊं और फिर मैं कहूं कि मैं धर्मी भी हूं। एक विश्वास के द्वारा एक धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति पापी कैसे हो सकता है? और प्रभु का वचन क्या कहता है कि जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया है वो पाप कर ही नहीं सकता है। हम पाप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये दोहरे चरित्र का जीवन, झूठा जीवन, दिखावे का जीवन, फैशन वाली मसीहत के साथ, ग्लैमराइज वो हो चुकी मसीहत के साथ, या ऐसी मसीहत जो सच्चाई को सुनना ही नहीं चाहती है, सच्चाई को अनदेखी करती है, ऐसी मसीहत से हम अपने आप को अलग करें और अपने आप को कुछ पल के लिए जांचें और समझें। क्या यीशु मसीह अपनी मनमानी करने वाले लोगों को क्या स्वर्ग के राज्य में ले लेगा? क्या उनको वो ले लेगा? या फिर प्रभु ये चाहता है कि जो वचन उसने दिया, वचन की शिक्षा दी, अपने आत्मा उसने दिया, कि हम गंभीरतापूर्वक हम आज्ञाकारी बने, उसकी ताड़नाओं को सहकर हम शुद्धता की ओर को बढ़ें, क्योंकि उसकी ताड़नाएं हमारे मन और हमारे व्यक्तित्व को शुद्ध करती है और हमारी पहचान को, हमारे विवेक को क्लियर करती है कि मैं उस ताड़ना से, उस पाप की गहराई में जब मैंने ठोकरें खाई, जब मैं गुनाह में गिरा, जब मैं पाप में गिरा और मेरे जीवन पे जब बुरे बुरे संकट आए, उसी घड़ी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन पे कैसी कैसी गलत भावना और कैसी गलत सोच या कैसे गलत इरादे और कैसे गलत कामों को लेकर जी रहा था। आज भी लोगों के मनों पे चुगली की भावना रहती है,
पर वो अपने आप को मसीह कहते हैं। आज भी लोग दूसरों से नफरत करते हैं, वो अपने आप को मसीह कहते हैं। आज भी लोग एक दूसरे के पैरों को खींचते हैं, दूसरों के लिए रुकावट और ठोकर का कारण बनते हैं। आज भी क्रिश्चियन संस्थाओं के भीतर या चर्चों के भीतर आज भी लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। मसीही लोगों के बीच में कलीसियाएं और चर्च जो हत्या लिए गए हैं, चर्चों की जमीनें बेच दी गई हैं, चर्चों की चर्च जो हैं वो हत्या लिए गए हैं, लोग समेट रहे हैं और वो सिर्फ परमेश्वर के पुलपिट पे होकर वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं से कहीं तक मसीहत नहीं है। और लोग ऐसी ही परंपरागत मसीहत जिसमें उनको कोई भी जोखिम नहीं उठाना है, उनके ऊपर कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे चर्चेस पर जाना पसंद करते हैं, ऐसे वचनों को सुनना पसंद करते हैं और पास्टरों को और सेवकों को अपने नियंत्रण पर रखना चाहते हैं। वहां ऊंचे ऊंचे पदों की अभिलाषा करते हैं और जहां ऊंचे पदों की अभिलाषा करते हुए लोग नियंत्रण पर रखना चाहते हैं, वहां शैतान का वास होता है, परमेश्वर का वास नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर का वास वहां होता है जहां पे सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण पर होता है, ना कि मनुष्य के नियंत्रण पर। एक धोखे वाला चारों ओर का माहौल है दोस्तों। मैं अपनी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं और अपने आप से मैं ये बात करना चाहता हूं कि मैं वो मसीह बनूं जो वास्तव में यीशु मसीह मुझे देखना चाहता है। मैं एक झूठा अपनी मनमर्जी का जीवन, पाप का जीवन जीकर मैं कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है। परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि देखना चाहता है और जो नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और अंत के समय के लोग जो हैं वो स्वार्थी हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे यही अपील है कि हम नए सिरे से जन्में, और नए सिरे से जन्मना है परमेश्वर के वचनानुसार जन्मना, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन पर लागू करना और ईमानदार, सच्चा और वाकई प्रभु के वचनों की आज्ञा का पालन करने वाला, नम्र और दीन और क्षमा और कृपा और लोभ रहित व्यक्ति होना। ये गुण प्रभु अपने चुने हुए लोगों में देखना चाहता, और नहीं वो उन आग में तपाकर चुनेगा। और वाकई वो बहुत कम लोग होंगे, उनमें से गिनती आपकी और मेरी हो। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी धोखे वाली मसीहत की मैं तो बस धर्मी हूं और स्वर्ग उठाया जा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि देर में आंखें खुले और उन 5 कुंवारियों के समान अंधेरा ही छाया हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।